लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि प्रोफेसर ने एक प्लेनेट को डिस्कवर किया था जो सोलर सिस्टम से बहुत दूर था और उसका नाम उन्होंने रेमिना रखा था। पर कुछ टाइम के बाद उनको पता चलता है कि ये प्लेनेट काफी टाइम पहले से हमारे सोलर सिस्टम में आ गया है और जिस प्लेनेट के पास से गुजरता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। आप आगे सर का असिस्टेंट घबराते हुए बोलता है कि रेमिना पहले से यहाँ पे आ चुका है। सर उसको शांत होने के लिए बोलता है और पूछता है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि वो रेमिना हमारे सोलर सिस्टम पे आ चुका है। इनोची अपने आंखों की तरह इशारा करके बोलता है कि मैंने उसे देखा है, मैंने उसकी आंखों को देखा है, वो हमें ही देख रहा था, उसको हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल गया है, वो अब हमारे तरफ बन रहा है। इतना बोलते ही इनोची को आलोक की तरह हंसने लगता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शहर के सारे लोग प्रोफेसर को देख के पूछ रहे होते हैं कि क्या ये बात सच है, प्लेनेट रेमिना अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। तो एस्ट्रोनॉट का कहना है कि रेमिना के साथ अर्थ की टक्कर होने वाला है। रेमिना ने अपने आसपास की स्टार को खत्म कर दिया है, तो क्या यह सच है कि रेमिना अर्थ को भी तबाह कर देगा। प्रोफेसर तभी बोलता है कि ये सब बेकार की बात है, इस पे यकीन मत करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रोफेसर रेमिना को कॉल लगाता है और बोलता है क्या तुमने न्यूज़ देखा है जहाँ पे मीडिया रेमिना को लेकर हंगामा कर रहा है। रेमिना अपने डैड को बोलता है कि क्या चल रहा है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। प्रोफेसर बोलता है तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, प्लेनेट रेमिना अर्थ से नहीं टकराएगा। पैनल चेंज होते ही हमें पता चलता है कि रेमिना और मित्सुमारा अपने फ्लाइंग कार में कहीं जा रहे होते हैं। कहीं मित्सुमारा रेमिना को बताता है कि आज के पार्टी रखा है। रेमिना उसको बर्थडे पार्टी के लिए थैंक यू बोलती है और दोनों जैसे अपनी कार से उतरते हैं तभी वहाँ पे बहुत से रिपोर्टर भागते हुए उनके पास आते हैं और रेमिना से प्लेनेट के बारे में पूछने लगता है। वहाँ पे वही सेम क्वेश्चन रिपीट होता है जो प्रोफेसर से पूछा गया था। अभी मित्सुमारा रेमिना को उन रिपोर्टर से बचाने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है कि आपने जो भी कुछ सुना है वो सब झूठ से कुछ ज्यादा नहीं है। मित्सुमारा रेमिना के साथ वहाँ से निकल लेता है। वो सब मिलकर रेमिना का बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे होता है। तभी एक बंदा आके रेमिना को फ्लावर देता है और बोलता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं आपका फैन क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। फिर दूसरा बंदा आता है और पहले वाले को धक्का देके रेमिना के सामने आ जाता है और बोलता है कि ये मैं कुनीरो, क्या आप कभी मेरे साथ घूमने चलोगी। तभी वो पहले वाला बंदा उसको बोलता है कि तू क्या बकवास कर रहा है। तभी वो बोलता है कि क्या तू मुझे जानता नहीं। वो दोनों आपस में लड़ने लगता है। तभी मित्सुमारा उन दोनों को शांत करने की कोशिश करता है। अचानक से कहीं से एक अंडा आता है जो रेमिना को जाके लगता है और रेमिना का सारा कपड़े को खराब कर देता है। जितने भी लोग थे वो आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे पर अंडा फेंकने का इल्जाम लगाते हैं। तभी मित्सुमारा रेमिना को लेकर वहां से निकल लेता है। मित्सुमारा उसे रूम तक ले जाता है। तभी मित्सुमारा रेमिना को बोलता है कि वो एक किसी ने उन दो लड़कों पर फेंका होगा, वो गलती से तुम्हें लग गया। रेमिना बोलती है छोड़ो उसको, मैं कपड़ा चेंज करके आती हूँ, तुम यही रुको। रेमिना रूम पे जाती है। वहाँ टीवी पे प्लेनेट रेमिना को लेकर न्यूज चल रही होती है कि वो हमारे सोलर सिस्टम पे आ चुकी है। टीवी का एंकर बोलता है कि प्लूटो और नेपच्यून भी गायब हो गया है और रेमिना सबको डिस्ट्रॉय कर रहा है। दूसरे पैनल पे हम देखते हैं कि सारे लोग खड़े होकर न्यूज देखते होते हैं। वो बता रहे होते हैं कि कैसे एक एक करके सारे प्लॉट डिसअपियर हो रहे हैं। सारे लोग सुन के घबराने लगते हैं। तभी लोग एक दूसरे से बोलने लगते हैं कि क्या अब सब खत्म होने वाला है, रेमिना आ चुका है। तभी न्यूज में हमें बताया जाता है कि रेमिना सैटर्न के पास पहुंच चुका है। अभी हम सैटर्न को तबाह होते हुए देखते हैं। लोग चिल्ला रहे होते हैं कि सैटर्न की हालत तो देखो, अपना अर्थ तक क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमें अर्थ को छोड़ के चले जाना चाहिए, अभी एक रास्ता बचा है। लोग डरते हुए चिल्ला रहे होते हैं कि अब अर्थ नहीं बचेगा, चलो इसको छोड़ के दूसरे बेड पे चलते हैं। पर कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास इतने स्पेशल नहीं है कि हम यहाँ से निकल पाए। पैटर्न चेंज होता है और हमें देखा जाता है कि गवर्नमेंट सबको शांत होने को बोलती है और अपने अपने घर जाने को बोलती है और बताती है कि हमें सारे कंट्री रूम के डाटा इकट्ठा करके इससे खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। तभी शहर के लोग चिल्लाते हैं कि क्या ऐसे ही क्लिप चले जाए कि कुछ हुआ ही नहीं, तुम बस हमें मरते हुए देखना चाहते हो, तुम सब हमें मरते हुए छोड़ के स्पेसशिप से इस अर्थ को छोड़ के चले जाने की तैयारी में हो, तो उस शहर के खिलाफ क्या एक्शन ले सकोगे। ये सब कुछ वो सारे गवर्नमेंट को बोल रहे होते हैं। कुछ तो चिल्ला रहे होते हैं कि मैं मरना नहीं चाहता, चारों
चारों तरफ डर का माहौल होता है। तभी एक बंदा भीड़ में से आके बोलते ही क्या अब सबको ये अजीब नहीं लग रहा? दूसरे लोग बोलते ही क्या चीज अजीब है? तभी वो बंदा बोलता है कि ये सब तब से स्टार्ट हुआ है जब प्रोफेसर ने स्ट्रैट डिस्कवरी की और उसको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला और उनकी बेटी एक बड़े स्टार बन गई। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तभी वो बोलता है कि शायद से इसी प्लान का या फिर आने का पीछे प्रोफेसर ओगरो का हाथ है। ये बात सुन के सारे लोग शॉक हो जाते हैं और इसके बारे में सोचने लगते हैं। सीन चेंज होता है प्रोफेसर और उनके दूसरे असिस्टेंट पर। असिस्टेंट बोल रहा होता है कि प्रोफेसर जरा देखिए, जुपिटर भी डिस्टर्ब हो गया है, जरा इस वीडियो को देखिए। एक फुटेज रेमिना प्लेनेट जब जुपिटर से टकराया था और दबाव गया था तब ली गई थी। ऐसा लगता है कि जुपिटर के सारे गैसेस प्लेनेट ने एब्सॉर्ब कर ली, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। तभी दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर से बोलता है कि मार्स भी डिस्टर्ब हो गया है और वो उनको वो वीडियो दिखाता है जहाँ पे मार्स को रेमिना ने अपने टेंटिकल से पकड़ा हुआ होता है। प्रोफेसर इसको देख के शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। तभी ये सारी चीजें न्यूज चैनल सबको दिखाती है और पूरे शहर में लोग दंगे करने लगते हैं, पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं और तोड़फोड़ करने लगते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शहर के सारे लोग रेमिना और प्रोफेसर को ढूंढ रहे होते हैं और चिल्लाते हुए आ रहे होते हैं कि प्रोफेसर और उस लड़की दोनों को मार डालो। रेमिना ये सब देख के डर जाती है। तभी उसके रूम का दरवाजा खुलता है और वहाँ पे उसका दोस्त आ जाता है और रेमिना से बोलता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा और रेमिना को लेके छत की तरफ चलने लगता है। तब हमें देखा जाता है कि शहर के सारे लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं और वो उनका पीछा करने लगता है। वो सीढ़ियों से जा रहे होते हैं, उनके पीछे वो सारे लोग हथियार लेकर पीछा कर रहे होते हैं। रेमिना और उसके दोस्त छत पर पहुंच जाते हैं और वो कार में बैठने वाले होते हैं। तभी उनके पीछे वो सारे लोग पहुंच जाते हैं, पर रेमिना और बाकी लोग भागने में सफल हो जाते हैं। तभी कुनी हीरो मिस्टर से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी मिस्टर उसको रिप्लाई देते हैं कि पैट रेमिना यहाँ पे पहुंच चुका है, इसीलिए लोग डर के मारे पागल हो गए हैं। लोगों को लगता है कि ये सब का जिम्मेदार रेमिना की है, इसलिए लोग इसके पीछे पड़े हैं। तभी दूसरा बंदा रेमिना को बोलता है कि जरा वो प्लेसर पर लोगों को देखो। अभी हमें देखा जाता है कि शहर के सारे लोग इकट्ठा होकर बड़ा सा लकड़ी के क्रॉस को लेकर खड़े हैं और चिल्लाने होते हैं। तभी कुनी हीरो सबको आसमान की तरफ देखने को बोलता है और हमें आसमान में एक गोला सा देखने को मिलता है और हम देखते हैं कि रेमिना अर्थ तक पहुंच चुका है और उसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। हो आपको इस ब्लॉग एक्सप्लेनेशन में मजा आया होगा तो प्लीज लाइक कर देना और इस वीडियो का अगला चैप्टर भी बहुत जल्दी आएगा। तब तक सायोनारा।